प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? और एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेलिंग एरर। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और आज जो हमारा टॉपिक होगा सर, दैट इज स्पेलिंग एरर, राइट। और एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी रिपब्लिक डे, सेम टू यू। और आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और सर मैं इंग्लिश क्लास में आ गया, कोई बात नहीं भाई, वेलकम है, स्वागत है आपका। तो सभी लोग एक बार जल्दी से, सो लव यू फ्रॉम कश्मीर, हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्ते सर। फयाज मलिक, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, जाहिद हुसैन, गुड आफ्टरनून सर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। तो एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो सर बेसिक वर्ब रिकॉर्ड क्लासेस में नहीं है मेरा, ठीक है। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। और हालांकि जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमने पढ़ा था बेसिक वर्ब, वही मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक ही होता है, ठीक है। चलिए, सो गणेश, सौविक, मैं आ गया सर, गलती से, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए हिंदी भी होगी दोस्त। चलिए अलका सिंह, जय हिंद सर। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। लव यू फ्रॉम कथुआ। सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करेंगे। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई वी आर वेरी लकी, हम बहुत, ठीक है ना, इन हिंदी कह सकते हैं नसीब वाले हैं, ठीक है, कि हमारा भारत देश में जन्म हुआ है। और जो कि प्यारे दोस्तों संसार में अपनी एक अलग पहचान रखता है और डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम समझे तो जलवायु वो हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी है, ठीक है। तो अब देखेंगे बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ एक ही तरीके की जलवायु पाई जाती है, मतलब बहुत सर्दी है तो फिर सर्दी रहेगी और रिकग्निशन किसी का कोई नहीं है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत अलग पहचान मिलती है और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। हाँ भाई, सभी लोग जम्मू एंड कश्मीर से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारे अब ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे और आज मैं मेन ऑफिस से ही क्लास ले रहा हूँ। एंड आई विल आस्क मेरे प्यारे दोस्तों, मैनेजमेंट से मैं बात करूँगा कि भाई हम प्रैक्टिस सेट कब से लगा सकते हैं और कैसे हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे। तो वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को, ठीक है, कल की या फिर परसों वाली क्लास में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारी 2 क्लास रह जाती है, इसके बाद हम सीधा मेरे भाई, ठीक है, एक तरीके से आक्रमण करेंगे या फिर टूट पड़ेंगे अपने प्रैक्टिस सेट्स पर, जिससे कि हम अपनी बहुत शानदार प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए कुछ बेसिक रूल पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कोई भी स्पेलिंग बनती है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया APPOINT, ठीक है, अपॉइंट लिख दिया, सॉरी। अब इसमें हम 2 तरीके से शब्दों का चयन कर सकते हैं। ये मैंने क्या लिखा, अपॉइंट लिखा। अपॉइंट इन हिंदी यू नो वेरी वेल क्या होता है। हाँ भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। तो आप कहोगे भैया जी नियुक्त करना होता है। क्या होता है, नियुक्त करना, किसी को हायर करना। अब इसमें आप देख सकते हैं चीजों को हम जोड़ते हैं। आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं सर, डिस, क्या ऐड कर सकते हैं, डिसअपॉइंट। यहां पर क्या ऐड कर सकते हैं सर, मेंट। तो आप देखेंगे केवल जब हम किसी भी शब्द को बनाते हैं तो या तो उसमें प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं या फिर सफिक्स का प्रयोग करके उसका थोड़ा सा, ठीक है, एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से कहीं एलवाई जोड़ देते हैं, कहीं आईएनजी जोड़ देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो अगर हम ध्यान से समझे तो हम किसी भी शब्द में मेरे भाई, किसी भी शब्द में, हम किसी भी वर्ड में इसमें क्या करते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। स्पेलिंग एरर इसी तरीके से बनाया जाता है, आप समझिए। हम बात कर रहे हैं स्पेलिंग एरर किसी भी वर्ड में मेरे प्यारे दोस्तों, या तो हम क्या लगाते हैं सर, प्रीफिक्स का ऐड करते हैं या फिर सफिक्स ऐड होता है। किसी भी शब्द को हम क्या बनाते हैं, या तो भाई नाउन बनाते हैं, भाई आपको वर्ब दे सकता है,
वर्ब बनाते हैं या एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। या फिर हम क्या बनाते हैं सर, किसी भी शब्द को जिरंड बनाते हैं, मतलब आईएनजी का। तो आप देखेंगे कि कहीं तो हम MENT का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं हम नेस का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं हम आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं हम एलवाई जोड़कर शब्दों को, ठीक है ना, चेंज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें ना हम शब्दों में ऐड करते हैं और उसका अर्थ चेंज करते हैं, यही सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो कुछ बेसिक रूल मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आए, उनको थोड़ा सा समझिए और सीखिए। बाकी तो आप लोग अगर अच्छे से वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी याद कर लेते हैं, या जितनी भी आपको याद है, आप देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही बेसिक वोकेबलरी से पूछे गए हैं, बहुत बेसिक, मतलब आप समझिए इतनी बेसिक वोकेबलरी जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को अगर लगता है हाँ सर समझ में आया कि किसी भी वर्ड को हम कैसे चेंज करेंगे, या तो प्रीफिक्स लगाएंगे या सफिक्स लगाएंगे, या किसी नाउन को एडवर्ब बनाएंगे, या किसी भी नाउन को एडजेक्टिव बनाएंगे, या मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी नाउन को वर्ब बनाते हैं, वर्ब से नाउन बनाते हैं, यही सारी चीजें हमसे नॉर्मली यहाँ पर पूछता है। मेरी बात यहाँ तक सभी को समझ में आई तो एक थम्स अप मेरे प्यारे दोस्तों करेंगे, और सभी थम्स अप के साथ जय हिंद जरूर लिखेंगे सभी प्यारे साथी। तो चलिए पहला रूल जरा हम यहाँ पर देखते हैं। सो व्हेन द सफिक्स फुल, क्या लिखा हुआ है सर, ये फुल इज एडिड अ वर्ड वन, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्त मेरे, एल इज रिमूव्ड। तो अगर किसी भी शब्द में फेथफुल, किसी भी शब्द में द सफिक्स, ठीक है, फुल, ये क्या लिखा हुआ है सर, सफिक्स इज एडेड अ वर्ड, ठीक है भाई, देन वन एल इज रिमूव, तो हम क्या कर देते हैं, एक एल हटा देते हैं। तो किसी भी शब्द में यदि हम सफिक्स, ठीक है भाई, क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। सफिक्स होता है, सफिक्स बाद वाला होता है और प्रीफिक्स पहले वाला होता है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है भाई। तो उसमें क्या करते हैं सर, एक एल रिमूव हो जाता है। जैसे ध्यान से समझिए, फैथ, फैथ में हमें फुल जोड़ना है, तो फिर क्या लिखेंगे, फैथफुल। यूजफुल, आई होप कि ये वाली बात सभी को समझ में आ गई होगी कि भैया यदि किसी भी शब्द में फुल जोड़ते हैं तो एक एल हट जाता है। आई होप कि बच्चा ये बात समझ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। If the word which the suffix full is added ends in double L, one L is removed from the word, ठीक है। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर स्किल विल, ये कह रहा भी हम फुल तो जोड़ेंगे, जब भी हम किसी शब्द में क्या जोड़ेंगे, फुल जोड़ेंगे, तो ये बाद वाला जो एल है ये तो रिमूव हो ही जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि शायद हम किसी ऐसे शब्द में जोड़ दें जिसमें यहाँ पर भी डबल एल आ रहा है बाद में और यहाँ पर भी डबल एल आ रहा है, तो इनके एक एक एल हटा देंगे। बात समझ में आ गई, कैसे, ध्यान से समझो। हमने क्या समझा, स्किलफुल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल। विलफुल, विलफुल, विल का मतलब होता है भाई एक तरह से इच्छा, दृढ़ इच्छा। तो हमने इनको क्या बनाया, मेरे भाई, हमने इनको बनाया विलफुल, ठीक है। इच्छुक इसको बोल सकते हैं। स्किलफुल का मतलब होता है सर इन हिंदी दक्ष, क्या होता है मेरे दोस्त, दक्ष, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, निपुण बोल सकते हैं, अच्छा पेन है, ठीक है। चलिए यहां तक दो रूल हमने पढ़े हैं, दोनों समझ में आ गए। जल्दी से फटाफट मेरे दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए सर यहाँ तक समझ में आ गया कि किसी भी शब्द में यदि हम फुल जोड़ देते हैं, FULL, तो एक एल हट जाएगा, काम खत्म हमारा, ठीक है। सर अगर हम किसी भी शब्द में फुल जोड़ते हैं और उससे पहले डबल एल आ रहे हो, ठीक है, तो सर एक एल पहले वाले का हट जाएगा, एक एल बाद वाले का हट जाएगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल एकदम सिंपल बात है जो कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा। साक्षी कह रही जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, दो बात दोनों की दोनों मुझे बिल्कुल कंठस्थ, बिल्कुल एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, बहुत शानदार। चलिए सर तीसरी बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वन शैलेबल, ठीक है भाई, वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वोवेल, क्या लिखा हुआ है सर, सिंगल वोवेल। यदि कोई शब्द एंड हो रहा है सर, यहाँ पर क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, ठीक है, प्लस सिंगल कंसोनेंट, ठीक है भाई, डबल द कंसोनेंट बिफोर ए सफिक्स बिगिनिंग विद ए वोवेल। ध्यान से समझिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर अगर कोई भी वर्ड एंडिंग इन सिंगल वोवेल, किससे एंड हो रहा है, सिंगल वोवेल है और सिंगल कंसोनेंट है। बात समझ में आई,
क्लियर। कंसोनेंट डबल, क्लियर, क्या हो जाएगा, कंसोनेंट क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई। बिफोर सफिक्स बिगिनिंग विद द वोवेल, आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये कह रहा है कि कहीं भी भैया, कहीं भी मैं इसको यहां पर लिखूंगा अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने प्रकार से। अगर कोई भी शब्द किससे एंड हो रहा है, वोवेल, क्या लिखा हुआ है, वोवेल, और प्लस क्या लिखा हुआ है सर, कंसोनेंट, ठीक है। तो हम भैया इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे वन वोवेल प्लस टू कंसोनेंट। भाई चल जा, ऐसा भी होता है क्या, ठीक है, चलिए चल गया, कंसोनेंट। आई होप कि मेरी बात समझ में सभी को आ गई होगी। कोई भी शब्द, पहला शब्द जो एंड होने वाला है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, वोवेल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए सर, कंसोनेंट होना चाहिए। तो अगर हम उसमें कोई भी शब्द जोड़ते हैं जो कंसोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। कितनी अच्छी बात, ठीक है, कितनी अच्छी बात, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हो, BEG, ED हमें इसमें जोड़ना है, कुछ भी जोड़ना है, तो एक कंसोनेंट क्या हो गया सर, डबल हो गया। हमने क्या देखा, वोवेल, क्या देखा, कंसोनेंट, कुछ भी जोड़ना है, क्या बन गया सर, डबल बन गया। ट्रिम, हमें इसमें ING जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा सर, डबल M, कंसोनेंट डबल हो जाएगा। सैड, EST जोड़ना है, सैडेस्ट हो जाएगा। आपने एक शब्द और देखा होगा, जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं मेरे भाई, बैगर, भिखारी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बैग। अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, प्लस में ER हमें जोड़ना हो, कुछ भी जोड़ना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, डबल कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, BIG, ये तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी, BEG, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैगर हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेंस आता है सर बिग का, क्या आता है मेरे भाई, बिग। हमें इसमें क्या जोड़ना है, ER, तो क्या हो जाएगा, BIGGER, बिगर हो जाएगा। कंसोनेंट डबल चिपका देना, काम खत्म। आई होप कि बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो एवरीबडी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ गई। तीसरा रूल समझ में आएगा, तो एक बार सभी लोग जल्दी से जय हिंद लिखें अपनी फेवरेट पोस्ट के साथ। मैं साइड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि भाई ये छोटा सा क्लासरूम है हमारा, ठीक है, और क्योंकि मैं यहाँ रहूँगा तो फिर आपको शायद दिखाई नहीं देगा, सो दैट्स वाई आई हैव टू, ठीक है, मूव असाइड। बताओ भाई, कोई डाउट यहाँ तक, आई होप कि सभी को बात समझ में आ गई होगी। कोई भी शब्द, ठीक है, पहला शब्द वोवल हो, दूसरा कंसोनेंट हो, एंड होता है तो कंसोनेंट को डबल कर देंगे कुछ भी जोड़ने के लिए, चाहे हम उसमें EST जोड़े, मेंट जोड़े, फलाना जोड़े, ठीक है, कुछ भी जोड़े, एवरीथिंग, ठीक है। जब भी उसमें कोई भी शब्द ऐड होगा, कोई भी शब्द यदि वोवल और कंसोनेंट से ऐड हो रहा है तो उसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो कंसोनेंट डबल हो जाएगा। पवन राणा सर, आप अच्छा पढ़ाते हो, हालांकि मैं हिंदी वाला स्टूडेंट हूँ मेरे भाई, बेहतरीन, शानदार, थैंक यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ दौड़कर चलते हैं, क्या मिलता है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फाइनल वाई फॉलोइंग ए वोवेल डज नॉट चेंज बिफोर ए सफिक्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ठीक है, ए फाइनल वाई फॉलोइंग ए वोवेल, ये कह रहा है कोई भी वाई यदि किसको फॉलो कर रहा है मेरे दोस्त, वोवेल को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, वोवेल। अब सपोज करो मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं यहां पर हूं और मैं ऐसे आ रहा हूं और कोई मेरे पीछे पीछे आप आ रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो ही तो कर रहे हैं। मैं ऐसे जा रहा हूं और आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ये भी क्या कह रहा है, यदि किसी वोवेल को वाई फॉलो करता है, क्या करता है सर, वाई फॉलो करता है, ये बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। वोवेल डज नॉट चेंज बिफोर ए सफिक्स, क्या लिखा हुआ है, ओबे, ठीक है। वाई किसको फॉलो कर रहा है सर, वोवेल को, तो इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ये कह रहा है भैया ये जो कंडीशन है ना ये चेंज नहीं होगी। कभी आप सोचे कुछ हमें चेंज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कंसोनेंट होता, अब ये कंसोनेंट ही अगर वाई देखा जाए तो ये एक्सेप्शन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्सेप्शन भी हो सकता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था किसी भी वोवेल को कंसोनेंट्स, ठीक है मेरे दोस्त, फॉलो करता है तो डबल हो जाएगा, लेकिन ये वाई वाले केस में क्या हो जाएगा,
एक्सेप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। देखा जाए दूसरे नजरों से, हमारी और आपकी नजरों से, तो ये भी तो कंसोनेंट है, लेकिन हम इसको डबल क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर नहीं कर रहे क्योंकि एक्सेप्शन है, तो क्योंकि इसने स्पष्ट कह दिया है कि अगर वाई से फॉलो हो जाए तो मेरे भाई फिर डबल नहीं करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ओबेड। प्ले लिखा हुआ है, वोवेल हो गया, कंसोनेंट हो गया, डबल करेंगे तो मेरे भाई ये एज इट इज रहेगा, प्लेयर ही हो जाएगा, बस सीधे सीधे ऐड कर दो, ठीक है भाई, प्रेड हो जाएगा। सभी लोग एक बार जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बताएंगे, यहाँ तक बात सभी लोगों को समझ में आ गई? हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ, बात यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? तो हमने एक रूल और पढ़ लिया, ठीक है, तो बात यहाँ तक आई होप कि सभी को क्लियर हो गई होगी। टाइम हमसे भी तेज दौड़ रहा है। नेक्स्ट, वर्ड एंडिंग इन ए साइलेंट, ठीक है भाई, क्या कोई भी शब्द एंड हो रहा है किस पर जाकर, ई पर, मतलब ये साइलेंट है, ये क्या है सर, चुप है, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, कोई अर्थ नहीं आ रहा, कोई बोला नहीं जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं हो रहा, बस ये चुप बैठा हुआ है पीछे, ठीक है, आराम से। वर्ड एंडिंग इन ए साइलेंट ई, ड्रॉप द ई बिफोर ए सफिक्स बिगिनिंग, ठीक है भाई, ये इन शब्दों में यदि हम आईएनजी जोड़ेंगे, इन शब्दों में यदि हम मेरे भाई क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, क्लियर हुआ, तो हमें ई को किस में चेंज कर देना है, तब ई को आई में बदलते हैं। सिंपल शब्दों में ये समझ लो, है कि नहीं है, क्लियर? किसी भी शब्द को ध्यान से समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, किसी भी शब्द के बाद में ई आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है सर, ई आ रहा है, और यदि हमें उसमें आईएनजी जोड़ना है और ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, कोई उच्चारण नहीं आ रहा, वो चुप बैठा हुआ है, कैसे, जैसे यहाँ होप को पढ़ो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं HOP, तब भी तो आप यही शब्द पढ़ेंगे, और मैं इसको ऐसे लिख दूं, आप पढ़कर देखो जल्दी से, ऐसा ही तो बोल रहे हो। अब मैं ई लिखूं या ना लिखूं, बोलोगे तुम सेम ही, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं भी, तुम ही क्या, मैं भी सेम ही बोलूंगा, मैं भी इसको होप बोलूंगा, इसको भी होप बोलूंगा, ऐसा होगा अक्सर। अगर हम इसको, ठीक है, ये लिख दें सर टॉप, तो टॉप ही तो बोल रहे हो, क्लियर? लेकिन अगर सपोज करो कहीं ऐसे लिखा होता टॉपी, तो इसको भी टॉपी बोलते, हालांकि ये अलग चीजें हो जाती हैं, क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि किसी भी शब्द के बाद में यदि ई आ रहा है और जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, उसको उच्चारित करते हैं, और ई का कोई, ठीक है भाई, अलग से अर्थ नहीं निकलता, अलग से उच्चारित नहीं होता, ठीक है ना, तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में समझ लेना कि जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, तो ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, बहुत शॉर्ट में लिख दिया मेरे भाई, आईएनजी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे होप हो गया, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, होपिंग हो जाएगा, ई गायब कर दिया। लिव हो गया, लिव्ड करेंगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, LIV, ये ईडी जोड़ा गया तो ई हट गया है। ड्राइव, ड्राइवर, ठीक है, ER जोड़ना है तो क्या हो जाएगा सर, ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। GIVE, इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें क्या जोड़ना है सर, इसमें हमें ING जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ING, तो क्या करेंगे, GIVING। आया कि समझ में नहीं आया? हाँ भाई, कोई डाउट फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आई होप देयर शुड बी नो डाउट इन दैट, इसमें कोई होना ही नहीं चाहिए, गेटिंग क्लियर? तो समझ में आ गया। ऐसा कोई भी मुझे शब्द बताओ जिसमें बाद में ई आ रहा है लेकिन हम उसको बोलते नहीं। हाँ भाई, और क्या हो सकता है कि हमें किसी शब्द में ING जोड़ना है, बाद में ई भी आ रहा है, तो जैसे यहाँ गिव हो गया, गिविंग हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, टेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, टेक, अगर मैं ऐसे बोलूँ इसको तो भी हम क्या बोलेंगे, टेक टाक ऐसे बोलेंगे, लेकिन ई का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई उच्चारण नहीं निकल रहा। अगर मेरे को इसमें क्या जोड़ना पड़े मेरे भाई, मेरे को इसमें क्या जोड़ना पड़े, मेरे को यहाँ टेक में क्या जोड़ना पड़े, ING जोड़ना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, इस ई को हटा दूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा मेरे दोस्त, टेकिंग हो जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि किसी शब्द के बाद में ई आ रहा है, ठीक है, और हम उसमें कुछ भी जोड़ें, क्लियर, हम उसमें कुछ भी जोड़ें तो मेरे दोस्त हम वहां पर क्या हटा देंगे, हम वहां पर ई को हटा देंगे, ING को उसके स्थान पर फिक्स कर देंगे, क्लियर?
एक बच्चा कह रहा है साक्षी सर टाइप हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, क्लियर। हमें इसमें क्या जोड़ना है, ING, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TYPING, टाइपिंग। बढ़िया सा टॉपिक है, ठीक है। अरे उमेश, ठीक है, उमेश कह रहा है सर LOVE हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन लविंग कभी होता नहीं, ठीक है, केयरिंग होता है, जैसे केयर हो गया, केयरिंग हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो ये छोटे छोटे रूल हैं, फिर भी मैं आप लोगों को, ठीक है ना, राइट हो गया, बिल्कुल सही बात है, WRIT, लेकिन फिर भी वहाँ जो वर्ड आते हैं ना वो कुछ ऐसा ऐसे आते हैं, वहाँ आपको बनाना नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी मेरे भाई आप लोगों को 4 शब्द मिलेंगे, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द राइट वन, ठीक है। चलिए फटाफट इनको सीख लो, फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए एक्सेप्शन, यहाँ पर क्या सर, ये अपवाद है, ट्रू। आ रहा है इसमें ई, लेकिन जब इसमें LY जोड़ेंगे तो TRU, मेरे भाई आई नहीं जुड़ेगा, LY जुड़ जाएगा, ई हटा देंगे, LY। आर्ग्यू, ठीक है, मेंट जोड़ेंगे तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। नाइन्थ हो जाए, NIN, ई हट गया और टी जुड़ जाएगा, मतलब आई नहीं आएगा अब। तो ये कुछ अपवाद है, कुछ देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है सब, इंग्लिश में भाई सबसे ज्यादा अपवाद है, ठीक है। आप समझिए केवल आपको 1 से 2% अपवाद बताए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम सारे अपवादों को देख लें तो आपका भरोसा उठ जाए इंग्लिश से कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे इतने अपवाद, ठीक है। मतलब सही बताता तो तुरंत उसका कुछ, ठीक है ना, तोड़ भी बता देता कि भाई ये नहीं होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कंसोनेंट, ठीक है भाई, L इज डबल इन द वर्ड एंडिंग इन ए सिंगल वोवेल आई, क्लियर। चलिए तो ध्यान से समझना है, वोवेल प्लस एल बिफोर ए सफिक्स बिगिनिंग, क्या कहना चाह रहा है, कंसोनेंट एल, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये एल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, एल। तो ये सीधे सीधे देखो आपको याद कर ही लेना है आर्ग्यूमेंट, अगर आप ये सारे रूल, ये वाला रूल भी समझोगे ना तो पीछे वाले रूल में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कुछ शब्द से ट्रूली हो गया, आर्ग्यू हो गया, नाइन्थ हो गया, इनको सीधे सीधे याद करो, ये सबसे अच्छा काम है, ठीक है। बाकी रूल भी समझ लिया अपवाद वाला तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, सीधे 3 शब्द है, तीनों के तीनों ऐसे याद कर लो लिखकर, क्योंकि ज्यादा दिमाग में ना रूल्स मत बैठाइए कि मेरे को सारे रूल्स पढ़ने, कुछ चीजें जितनी आप आसान कर सकते, भाई कोई चीज मेरे को रूल से सीखनी है, अच्छी बात आपको आ गई, लेकिन अगर कोई मेरे को लग रहा है ये रूल सीखा मैंने और मेरे को 3 शब्द याद हुए, तो तीनों शब्द याद ही कर लो, रूल भूल जाओ, ठीक है, हमें तो जॉब से मतलब है, बाकी आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि कंसोनेंट एल इज डबल इन द वर्ड एंडिंग इन ए, ठीक है, वोवेल प्लस एल, तो कहीं पर भी मेरे भाई ये कह रहा है कि कोई भी वोवेल प्लस और एल आ जाए, ये वोवेल आ जाए प्लस एल आ जाए, और हम इसमें कोई भी शब्द ऐड करेंगे, कोई भी शब्द इसमें ऐड करेंगे, तो भाई नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा, ये जो एल है ये डबल हो जाएगा। आई होप इसको मैंने बिल्कुल फिक्स करके आपको समझा दिया है। कोई भी वोवेल आ रहा है, एल आ रहा है, और उसमें हम कोई भी शब्द ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इसका नतीजा निकलेगा तो ये एल डबल हो जाएगा, बस इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा है। कैसे, ध्यान से समझो, रिपेल वोवेल हो गया, एल हो गया, अब मेरे को इसमें रिपेलेंट जोड़ना है, तो करेंगे क्या, एल डबल कर देंगे। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ट्रेवलर, ठीक है, क्या हो गया सर, ई एल आ रहा है तो डबल एल आ गया। नेक्स्ट, क्वेरल, ई और एल आ रहा है, कुछ भी जोड़ा, क्वेरल्ड हो गया, सॉरी क्वेरल्ड हो गया। यही बात आपको समझनी है और सीखनी है। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। चलो आगे देखो नेक्स्ट, when the suffix ing is added a word ending in ie, ठीक है, दिस ie changed by ly, ये क्या कह रहा है, यदि कोई भी शब्द किस पर खत्म हो रहा है मेरे भाई, आकर आई और ई पर खत्म हो रहा है, किस पर खत्म हो रहा है, आई और ई पर खत्म हो रहा है, ठीक है, और हमें इसमें क्या ऐड करना है मेरे भाई, ing को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, यही तो कह रहा है, when the suffix ing is added to a word, ठीक है, in ie, this ie change into ly, तो ये जो i और e है फिर ये किस में चेंज हो जाएगा सर, ठीक है भाई, ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी y में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा,
वाई में। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। शब्द हमारा किस पर ऐड खत्म हो रहा है, आई और ई पे। हमें इसमें क्या ऐड करना है सर, आई एन जी। तो यहाँ पर बना क्या, एल वाई, आई और ई किस में चेंज हो गया, वाई में। टी आई ई, हमें इसमें आई एन जी जोड़ना, तो ये हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, वाई। टी वाई आई एन जी, टाइंग हो गया। डी आई ई, जब हम इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, डाइंग हो जाएगा। आई होप कि मेरे को ठीक है, आई होप सभी को ये वाला रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए, इज दैट कैट इज, ठीक है भाई, दिस क्लियर टू यू ऑल। सभी साथी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए सभी को क्लियर है कि कोई भी शब्द यदि आई और ई से खत्म होता है, अपन लोग उसमें मेरे भाई आई एन जी जोड़ते हैं, तो आई और ई खत्म हो जाएगा और मेरे भाई इसमें क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा और बाकी सब आई एन जी से शुरू हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप सभी को ये वाला रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, क्लियर है सभी को? ऑल आर क्लियर, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए फटाफट आगे दौड़कर चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, वर्ड ऑफ 2 और 3, ठीक है भाई, सिलेबल एंडिंग इन ए सिंगल वोवेल। क्या आ रहा है, मैं फिर से इसको बनाता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, वोवेल लिखा हुआ है प्लस सिंगल कंसोनेंट, ठीक है भाई। एक एक वोवेल प्लस एक कंसो कंसोनेंट, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कंसोनेंट डबल द फाइनल कंसोनेंट, ये तो हम रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, कंसोनेंट को क्या कर देंगे, कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या हो जाएगा सर जी, ये डबल हो जाएगा, मतलब इस कंसोनेंट को डबल कर देंगे। तो पहले ही पढ़कर आए हैं, जैसे परमिट, क्या हो गया सर, परमिट हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, वोवेल, ये क्या है, कंसोनेंट। भाई आई क्या हो गया, यहाँ पर वोवेल हो गया, टी क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया। तो जब हम इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो टी को क्या कर देंगे, कंसोनेंट को क्या कर देंगे, डबल। ऑकर, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो मेरे भाई यू हमारा क्या है, वोवेल, आर हमारा क्या है, कंसोनेंट, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो आर डबल हो जाएगा, मतलब कंसोनेंट डबल हो जाएगा। ये वाला रूल तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, क्लियर। हेलो गुरुजी, मैं राजस्थान से है, मैंने हिंदी ली है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपकी लगन मैटर करती है कि आप किस लगन से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, हमने यहाँ पर क्या देखा मेरे दोस्त, हमने यहाँ पर देखा वोवल साउंड, ये क्या कंसोनेंट साउंड, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मेरे दोस्त हमने यहाँ पर क्या देखा, वोवल साउंड, हमने यहाँ देखा कंसोनेंट साउंड, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे कंसोनेंट डबल हो जाएगा। दौड़कर आगे चलो, पढ़ चुके हो उस रूल को। व्हेन द सफिक्स ओ यू एस, ध्यान से समझ, इज एडेड टू अ वर्ड एंडिंग इन सी ई ई, ठीक है, किसी भी शब्द में यदि ई बाद में आ रहा है, किसी भी शब्द में मेरे दोस्त क्या आ रहा है, सी ई आ रहा है, सी ई आ रहा है, अगर आप उसमें क्या जोड़ते हैं, व्हेन द सफिक्स ओ यू एस, इन दोनों में हम क्या ऐड करते हैं, ओ यू एस, ये ऐड करते हैं। कोई भी शब्द ई से एंड हो रहा है, कोई भी शब्द शी ई से एंड हो रहा है, और आपको उसमें क्या जोड़ देना है, ओ यू एस जुड़ा हुआ, क्योंकि देखो वहां तो ये जोड़ना नहीं, वहां ऑलरेडी चीजें जुड़ी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो डबल टी वाले चीजें है ना, ये आपको समझनी है बहुत अच्छे से। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो ये सारी चीजें, तो सी ई और ई ये किस में चेंज हो जाएंगे भैया जी, ये आई में चेंज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, तो ये जो दोनों बातें हमने यहाँ पर सीखी सर, ये किस में चेंज हो जाएंगी, ये आई में चेंज हो जाएंगी, आई में बदलती हैं। आई होप कि मेरी बात सभी ने अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। सी ई आ रहा है, हमको इसमें क्या ऐड करना है, ओ यू एस। तो देखो एस पी ए सी, ठीक है भाई, सी। अब इतना तो हो गया, ई को हमने किस में ऐड कर दिया, ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है, एस पी ए सी, यहाँ तक तो ठीक है। हमने इसको ई को किस में ऐड कर दिया, आई में।
VICCE आ रहा है, तो हमें इसमें क्या जोड़ना है, VICE। तो ये E किस में चेंज होगा, I में। तो ये जो E है ये किस में बदल गया यहाँ पर, I में। देखो ध्यान से। नेक्स्ट MALIC, ठीक है भाई, MALIC हो गया। ये E किस में चेंज होगा, ये E किस में चेंज होगा मेरे दोस्त, I में चेंज हो गया। आप देख लीजिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेस लिखा हुआ है, GRAC। ये जो ई है ये किस में चेंज हो गया सर, आई में चेंज हो गया, ग्रेसियस। इसको सॉरी OUS कर लीजिए। क्लियर है ना सभी को, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, क्लियर है सभी को। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। आई होप कि ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। A final Y following a consonant change to I before a suffix except ing, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, A final Y following a consonant, ठीक है भाई, following a consonant तो change into I। ध्यान से समझिए ये क्या कह रहा है, कोई भी शब्द यहाँ पर किससे खत्म हो रहा है, कंसोनेंट से चेंज हो रहा है, ठीक है, सॉरी कंसोनेंट पे खत्म हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर हुआ। ए फाइनल फॉलोइंग ए कंसोनेंट, और इसमें जो कंसोनेंट है वो किससे फॉलो हो रहा है मेरे भाई, वाई से फॉलो हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तो चेंज टू आई बिफोर ए सफिक्स एक्सेप्टिंग आई, ठीक है। तो आपको ये समझना है CARR। तो ये जो वाई है मेरे भाई ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में बदलता है। देखो भाई बहुत सारे रूल जैसे आप पढ़ेंगे ना, सो कुछ चीज़ें ना पजल हो जाएंगी दिमाग में। क्लियर। ये चीज़ें कब आती हैं, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस मोड पर होते हैं। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ों को पढ़ोगे, तो एक दिन ऐसा होगा ये रूल आपको इतने अच्छे से रटे होंगे कि आप इनको ऑरली और वोकली बोल रहे हैं लोगों के सामने कि भाई ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे ही नहीं आता कि आज आपने पढ़ा और इतनी स्मार्टनेस और इतनी चीज़ें आप लोगों को मतलब क्लास में ही आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज़ को परफेक्टली सीखने में, ठीक है। बेटा महेंद्र, आपको ये देखना है, अगर हमारी क्लास शेड्यूल है ना, जो एप्लीकेशन पर क्लास शेड्यूल है कि भाई टाइमिंग, आप तो उसका टाइमिंग देख लो जाके। अगर चेंज नहीं हुआ है और 2 बजे का ही है तो शायद कुछ इशू हुआ है, और शायद क्लास है मतलब वहाँ पर लगी हुई नहीं है, तो फिर समझो फिर आज क्लास नहीं होगी। फिर आप एक बार टेलीग्राम जाकर चेक करिए, शायद वहां सर ने आपको कुछ बताया होगा, ठीक है। चलो, तो ये किस में चेंज होगा, जैसे कि कैरीड, ED आ रहा है, कैरीड हो गया। हैप्पी हो गया, LY जोड़ना है तो इसको हटा देंगे, हैप्पी तो यहाँ तक हो गया। Y किस में चेंज हो गया सर जी, ये देखो I में चेंज हो गया है। मैरी, Y किस में चेंज हो गया सर जी, I में चेंज हो गया। कैरी, इसमें ING जोड़ना है तो सर ये किस में चेंज हो गया, CARRY ING, CARRY ING, कैरिंग, ठीक है भाई। तो ये अपवाद है। हाँ भाई जल्दी से देखो सभी लोग, सभी लोगों को क्लियर है। तो कुछ चीजें अपवाद में आ जाती हैं, जैसे कैरिंग हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपवाद हो गया, कैरी। आगे चलिए नेक्स्ट। किसी भी वर्ड्स एंड, कोई भी शब्द डबल ई से एंड होता है, कोई भी शब्द किससे एंड होता है सर, डबल ई से एंड होता है, ठीक है। डू नॉट ड्रॉप एन ई बिफोर ए सफिक्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यदि आप इसमें कोई भी चीज जोड़ते हैं, ठीक है, चाहे आप इसमें मेंट जोड़ रहे हैं, चाहे आप इसमें ING जोड़ रहे हैं, चाहे आप इसमें मेंट जोड़ रहे हैं, रहेगा ये ऐसे ही, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एग्री, सी, डबल ई आ रहा है, डबल ई आ रहा है, आप इसमें ING जोड़ेंगे तो भी सीइंग ही रहेगा, एग्रीमेंट जोड़ेंगे तो भी एग्रीमेंट ही रहेगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी शब्द यदि डबल ई से बाद में खत्म होता है और आप उसमें चाहे मेंट जोड़ते हैं, ठीक है, या फिर आप उसमें मेरे भाई, ठीक है ना, ING जोड़ते हैं, देन इट विल नॉट बी चेंज्ड एट ऑल, ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सीधी चीजें जोड़नी और आगे बढ़ा देनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये नेक्स्ट है, अच्छा
वर्ड्स विद ए साइलेंट ई, तो ई इज नॉट ओमिटेड, ठीक है भाई, व्हेन इनफिक्स्ड विद अ वोवल। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कोई भी शब्द बाद में आईएनजी जुड़ता है तो ई हट जाएगा, यदि मेरे भाई हम उसमें ई का कोई भी उच्चारण नहीं करें। ये रूल पढ़ा दिया है मैंने कुछ देर पहले। वर्ड ऑफ द वन सेलेबल वन वोवेल एंडिंग इन ए सिंगल कंसोनेंट डबल द कंसोनेंट, ये भी हमने पढ़ लिया है। क्लियर कि कहीं भी एक वोवेल, देखो रूल थोड़ा थोड़ा घुमा कर दिए हुए हैं, अगर हम चीजों को समझें और देखें तो ये वही है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, यहाँ पर कंसोनेंट आ रहा है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो कंसोनेंट डबल हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इसमें इनकरेक्टली बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बनते हैं और ये रिसेंटली अभी लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है, ठीक है, लास्ट ईयर ही आपसे पूछा गया है कि भाई इसमें क्या हो सकता है। अब जैसे आप इसे देख रहे हैं, चलिए हम इसको बना लेते हैं, तो ये क्या रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा FATAL, क्लियर, और हमने इसमें क्या ऐड करा, LY, तो हमने इसको क्या बना दिया मेरे दोस्त, FATALLY, फैटली। ऐसी तो समझ कर आए हम, सोचो जरा आप, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी वोवेल और कोई भी एल यदि आता है तो इसको हम वोवेल मान सकते हैं, इसको कंसोनेंट मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, कंसोनेंट मान क्या सकते हैं, है ही, ठीक है। और ये क्या है सर, ये क्या है, वोवेल है। तो वोवेल के बाद यदि कंसोनेंट आता है और यहाँ पर एल हो, तो जब हम इसमें कोई भी शब्द जोड़ेंगे, ठीक है, कोई भी शब्द जोड़ेंगे तो इसको क्या कर देंगे सर, डबल एल कर देंगे, ऐसा ही इसने बना रखा है, तो मतलब ये तो ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है, इनकरेक्टली बताना है सर, इनकरेक्टली क्या हो सकता है ये आपको बताना है। चलिए, इरिटेबल, इरिटेबल, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, IRRI, IRITABLE, हमने क्या पढ़ा, इरिटेबल, टेबल, इस ई का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर मैं इस ई को हटाकर भी बोलूं या आपसे बुलवाऊं तो इस शब्द को बोलिए जरा आप, IRRITABL, इरिटेबल, ऐसी तो बोलेंगे बल, इरिटेबल, मतलब ई का कोई लॉजिक नहीं है, क्लियर। हम इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा, इरिटेबल, ठीक है भाई। हमें इसमें कुछ भी जोड़ना है, जैसे वाई जोड़ना है तो ई हट जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। स्टन, STER, ठीक है भाई, STERNL, और हमें इसमें क्या जोड़ना है, स्टन, स्टन का मतलब क्या होता है सर, कठोर होता है, रिजिड होता है, इसमें LY जोड़ना है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। ये वोवल होता है, ये कंसोनेंट होता तो यहाँ डबल एन आ जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंसोनेंट है तो ये कोई रूल फिक्स यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त क्या करना है अपन लोगों को, क्लियर। तो ये मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, स्टनली, कठोरता से, क्या हो जाएगा सर, कठोरता से। नेक्स्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, फैटली, फैटली का मतलब घातक, घातक रूप से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रिलेक्टेंट, तो सही हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, रिलेक्टेंट, तो ये क्या होना चाहिए, RELUCTANTLY, रिलेक्टेंटली, ये होता है सर, ठीक है भाई, इच्छा, अन, हमारा होता है रिलेक्टेंटली, एक होता है अनरिलेक्टेंटली, तो इसका मतलब होता है इच्छा से, ठीक है, विद डिजायर। भाई देखो अभी यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, जो अमित भाई हैं वो भी दूसरी स्टूडियो में, सो अभी यहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज कोई होता तो मैं डेफिनेटली पूछ लेता। सर हिंदी का टाइम बताओ भाई, एक बार आप टेलीग्राम खंगालिए, डेफिनेटली आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मॉर्टली, फ्रैंकली, डेलिबरेटली और ऑकवर्डली, तो सभी साथी जल्दी से मेरे को कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होना चाहिए। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे।
हाँ भाई जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। हाँ भाई देखो, मोर्टली, MORTAL, ठीक है भाई। हमें इसमें क्या जोड़ना है, LY, तो भाई क्या हो जाएगा, डबल L हो जाएगा। मोर्टल होता है, कोई भी चीज जोड़नी है तो वोवेल हो गया, कंसोनेंट हो गया, कोई भी चीज जोड़ी जाएगी तो कंसोनेंट डबल हो जाएगा, मतलब सही है। फ्रैंक, ये भी कंसोनेंट ये भी कंसोनेंट, कुछ भी जोड़ेगा डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, डेलिबरेट, डेलिब डेलिब, ठीक है भाई, रेट, क्लियर हुआ। LY जोड़ेंगे डेलिबरेटली हो जाएगा, डेलिबरेटली हो जाएगा सर विलिंगली, बोले तो जानबूझकर, विलिंगली बोले तो जानबूझकर, ठीक है। ऑकवर्ड, अब इसको जरा पढ़िए, क्या लिख जाएगा, AWKWARDLY, ऑकवर्डली। ऑकवर्डली क्या होता है सर, भद्दा, क्या होता है मेरे भाई, भद्दा। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑकवर्डली हो जाएगा, ना कि ऑकवर्ड। आई होप कि मेरी बात यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़िए आगे, ये सभी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जो इस समय मैं करा रहा हूँ, समझिए मेरे भाई ये लास्ट ईयर ही आपसे पूछे गए हैं, मतलब कोई बहुत दूर की बात नहीं है, लास्ट ईयर ही आपसे पूछे गए हैं। आप समझिए इतने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पुट किए जा रहे हैं, तो ध्यान से समझो। द कंपनी डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है भाई, न्यू प्रोजेक्ट, तो ये लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि भैया ये गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको ये गलत दिया है, आपको इसे क्या करना है, सही करना है। अब चार ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन यहां पर फिल करना है जिससे कि मेरा यहां पर सही क्वेश्चन बन जाए, इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है। सर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे भाई, पीडीएफ नोट्स में आपको जाकर मिलेगा। SUFFICIENT, जावेद अहमद, बिल्कुल सही है आपका। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करिए। बहुत इजी गेम है मेरे भाई, वास्तव में आसान काम है। तो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SUFFICIENT, सफिशिएंट। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है सर जी, इनफ हो सकता है। क्या हो सकता है, इनफ, क्लियर। इन दोनों का हिंदी मतलब क्या होता है सर, पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त, या फिर क्या बोल सकते हैं, काफी, ठीक है, क्लियर। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, इस तरीके से चीजों को पढ़ोगे ना मेरे भाई, लैक हो सकता है, क्या हो सकता है, लैक। और क्या हो सकता है सर जी, शॉर्टेज हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरे भाई, लैक हो गया है, MEAGRE, मीगर हो सकता है, एबेंडन हो सकता है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि धुआं उतार दो मेरे भाई, ठीक है। आप जैसा वहां कोई ना हो, आपको बीट करने वाला सेंटर पर ही ना हो, ठीक है। आप इतनी मेहनत कर कर गए हैं, तो अगर आप ऐसे जाते हैं ना, SUFFICIENT, तो समझो सिलेक्शन की क्या बात, आपकी पसंदीदा जॉब मिलेगी आपको। चलिए ये आपको बताना है। सो रेक्टिफाई द, ये कह रहा है कि इसमें देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, नॉन वर्बल इक्विवोकल, कह रहा है भैया ये शब्द है, इसको सही बताओ क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए क्या होना चाहिए। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग, सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। EQUI, इक्विवोकल, ठीक है जावेद, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बेहतरीन तैयारी है आपकी, बहुत शानदार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई, भाई आई से तो बनेगा नहीं, EQUI, डबल आई आएगा, गलत हो गया है, ठीक है। EQ, डबल दे दिया, गलत हो गया है। तो सही आंसर क्या होगा, इक्विवोकल। चलिए आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लास्ट ईयर ही आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है, आपसे पूछा गया। आप समझिए इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पुट किए जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, फटाफट। सो शी इंजॉयड द डिलीशियस डिनर एंड डेजर्ट, ठीक है।
तो ये भी क्या होते हैं, डिनीशियस, ये होती है सर जो व्यंजन होते हैं कई प्रकार के। द टीम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इनमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक स्पेलिंग गलत लिखी हुई है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार सेंटेंसों के रूप में, ठीक है। एंड ही इज आस्किंग यू कि बताओ इसमें कौन सा लाइन ऐसी लिखी हुई है कि जो भाई गलत है। तो फटाफट आप लोगों को बताना है। सो द टीम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वी विजिटेड सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप। द होटल रूम वाज वेरी क्लीन एंड कंफर्टेबल। तो जो होटल के रूम थे वो बहुत ही साफ सुथरे और क्लीन थे। तो मेरे भाई अगर हम ध्यान से समझें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये शब्द हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारी आंखों में ठीक नहीं बैठ रहा है। तो बिल्कुल पार्थ का आंसर बिल्कुल सही आ गया, कंफर्टेबल, बहुत बेहतरीन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर जी, ये क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल। तो ये हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको, सुविधाजनक। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ो आगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि भैया इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि भाई ये फॉलोइंग सेलेक्ट द इनकरेक्टली, आपको गलत निकाल कर, ठीक है, गलत निकालना है कि भाई इसमें क्या गलत है। तो NECE ये आपको बताना है कि ये गलत है, बाकी रिक्वायर्ड गलत हो सकता है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है भाई ये मतलब यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये सही लिख देंगे इसके स्थान पर। तो विच ऑप्शन डू यू थिंक कैन बी द राइट एंड सुटेबल ऑप्शन टू मेक दिस सेंटेंस मीनिंगफुल और, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एरर फ्री। बताइए सभी लोग। तो नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है सर जी, बी हो जाएगा, NECE, ठीक है भाई। तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें इसको करेक्ट कैसे करना है, NECESSARY। नेसेसरी क्या होता है सर, आवश्यक। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई, सभी को क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं है। चलिए दौड़ कर चलो नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रेजोनेट, डिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और, ठीक है भाई, ऑब्स्टेन। तो इसमें विच ऑप्शन डू यू थिंक कि सर ये हमारा यहाँ गलत लिखा हुआ है? बताओ भैया जल्दी से क्या होना चाहिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करिए। रेजोनेट लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको इसमें गलत बताना है, आया हुआ क्वेश्चन है। डिपेंड, DEPEND, ठीक है भाई, ENC जुड़ा हुआ बिल्कुल ठीक है। INTEGRITY, इंटीग्रिटी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ऑब्स्टेन नहीं होता। अगर आपने प्रीपोजिशन टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है सो विद इन फ्यू सेकेंड आप मुझे बता सकते हैं कि भैया ये गलत है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ABSTAIN, एब्स्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर जी, रिफ्रेन हो जाएगा। ठीक है भाई, इनका मतलब क्या होता है, अलग रहना। क्या होता है दोस्त, अलग रहना, या फिर हम क्या कह सकते हैं, परहेज, परहेज करना। आई होप कि मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई भी शिकायत नहीं होगी। ठीक है, सो सही आंसर क्या हो गया सर जी, अब्स्टेन हो गया है। तो ये हमारी क्लास है। इसके बाद मेरे भाई लगभग आप लोगों की 1 से 2 क्लास और हम पढ़ेंगे, जिसमें कि एक क्लास अभी हम, ठीक है ना, दोनों क्लास मतलब वोकेबलरी की होगी। एक क्लास तो मैं मिक्स वोकेबलरी के लेकर आने वाला हूं, और एक क्लास जो हम स्पेशल पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए, अब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं? हालांकि सफिशिएंट वोकेबलरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, सो इट्स योर चॉइस व्हाट यू एक्चुअली वांट टू रीड। ठीक है भाई, विद इन 2 क्लास। उसके बाद ठीक है भाई, वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि भाई हमारे कुछ प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस सेट चले। तो वो मैं आज मैनेजमेंट से बात कर लूँगा रिगार्डिंग दिस, और आप मुझे बताइए कि विच वोकेबलरी पार्ट डू यू वांट टू रीड, कौन सा वोकेबलरी पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं। सभी साथी एक बार जल्दी से मुझे को कमेंट करिए, ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, कि भाई विच वोकेबलरी पार्ट, ठीक है, जो आपको लगता है सर ये होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। हालांकि मेरी तरफ से आपका सिलेबस हो गया है, जैसे कि महरूज का है सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्थ भी कह रहा है सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए।
ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट को हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है सर जी, रिवीजन, हाँ रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्रैक्टिस सेट में हम कर लेंगे, ठीक है। सर वोकैब्स तो हाँ, वो तो वोकैब्स का ही पार्ट हो गया। अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ूंगा, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, वो मिक्स क्लास में हो जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। तो एक क्लास हमारी स्पेशल होगी मेरे भाई एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेशल, एक क्लास हमारी होगी सिनोनिम और ईडियम्स फ्रेजेस स्पेशल। बाकी इसके बाद हमारा कोर्स ठीक है खत्म, फिनिश। उसके बाद वी विल फोकस प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे भाई सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है राजा साहिल, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ और उसके बाद हम वैसे ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 2 क्लास हमारी अभी होंगी, जिसमें एक क्लास तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेशल, और एक क्लास हमारी जो होगी वो होगी ईडियम्स और सिनोनिम स्पेशल, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये कोर्स खत्म, बाकी इससे अलग कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है हमारा, बाकी हमने सब पढ़ लिया है। अब जो जरूरत है हमें, सबसे ज्यादा जो जरूरत है वह है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ वो सफिशियंट है। बाकी रफीक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी काफी सारी चीजें, ठीक है, प्रैक्टिस करा दूंगा। सो ओवर ऑल कैसी रही ये क्लास, सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।